किसी भी भाषा में शब्दों का खेल बड़ा ही निराला होता है। यूं कहा जाए तो मैंने एक वीडियो बनाया अभी था इस पे कि शब्द बेवफा होते हैं। अब मैं बेवफा शब्द क्यों कहता हूं? सिर्फ इसलिए कि जब उनका जन्म होता है तो वो अपने साथ किसी अन्य अर्थ को सिमटे हुए हैं, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि अपने मूल अर्थ को छोड़कर वो दूसरे अर्थ के साथ निकल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि शब्द जो है बेवफा होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा, इसका एक एग्जाम्पल भी ले लीजिए। मैं एक वीडियो बनाया था इस पे कि मृग मृग शब्द, अगर आप चाहें तो जाके देख लीजिएगा कि मृग शब्द, मृग का शाब्दिक अर्थ तो ये होता है कि मृग मतलब मृतिका या मिट्टी पर गमन करने वाला। लेकिन आज मैं आपसे पूछूं कि मृग शब्द का अर्थ क्या होता है, बेहिचक कहेंगे कि हिरण। लेकिन मूल अर्थ मृग का जानवर या मिट्टी पर गमन करने वाला हो सकता है, उसमें हम लोग भी शामिल हो जाए। ऐसा ही एक और वीडियो में बनाया था, अक्ल बड़ी या भैंस। अक्ल बड़ी या भैंस, इसमें तो भैंस शब्द ही नहीं है। शब्द उसमें क्या है? वयस। क्या है? वयस। वयस का मतलब होता है उम्र। मतलब कि कहावत ऐसे है कि अक्ल बड़ी या उम्र, यानी कि आपकी जो उम्र है और अक्ल है वो उम्र के साथ बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। ऐसा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उम्र बहुत 20 से 25 साल हो गई लेकिन निपट मूर्ख होते हैं। ठीक है, तो वहां से हुआ कि अक्ल बड़ी या वयस। वयस का मतलब होता है उम्र, लेकिन अब वंश हो गया, टूट गया, वयस शब्द टूट करके बन गया भैंस, तो हो गया अक्ल बड़ी या भैंस। आज मैं रियल में जो बताने वाला हूं आपसे वो ये है कि एक और ऐसे ही कहावत है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अब समझ में ये नहीं आता कि गधा पहलवान से क्या लेना देना है। तो सही है ये कि ये जो कहावत है यह फारसी से बना हुआ है, फारसी शब्द का, अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तब गदा क्या है? अब गदा फारसी भाषा का एक शब्द है और गदा का अर्थ होता है भिखारी, कमजोर, दुर्बल। बात समझिएगा ध्यान से, गदा का अर्थ होता है भिखारी, कमजोर या दुर्बल, मजबूर। अब वो अर्थ निकलेगा, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा कि अल्लाह मेहरबान तो कमजोर या दुर्बल या भिखारी भी पहलवान। यानी कि अल्लाह ईश्वर गॉड की अगर नजर आप पे पड़ गई, यानी कि वो मेहरबान हो गया, तो एक झटके में भिखारी भी पहलवान, बादशाह या अमीर बन सकता है। सही कहावत तो ये है, लेकिन फिर वही हुई बात, शब्द क्या था और टूट के क्या बन गया। तो सही में जो कहावत बनती है वो ऐसे बनती है कि अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान। अच्छा याद रखिएगा, गदा शब्द एक संस्कृत का भी शब्द है। वो हनुमान जी वाला गदा वो संस्कृत का शब्द है, तो वो गदा और ये गदा में फर्क है। इस गदा का अर्थ होता है भिखारी, जो फारसी के गदा की बात हो रहे हैं ना, इसका अर्थ होता है भिखारी। ठीक है, ऐसे ही मैं वीडियो एक बनाया था कि हिंदी और हिंदी में क्या फर्क होता है, हिंदी किसे कहते हैं। ठीक है, एक शब्द, बड़ा ही शानदार शब्द कमीना, काफी बड़ा वो मतलब एक तरीके से कहा इस चैनल का एक वो बड़ा वीडियो बन के तैयार हो गया था। बड़ा का मतलब क्या है? चलने के मामले में बहुत लोगों ने पसंद किया कमीना शब्द। इतना अच्छा लाजवाब शब्द, अपने अंदर बहुत ही शानदार अर्थ समेटे हुए वो शब्द था, लेकिन कमीना का अर्थ समाज में गाली के रूप में प्रयोग कर दिया गया। मतलब कि शब्द का जन्म कहां हुआ था, किस अर्थ में हुआ था, और आज के डेट में किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है कमीना शब्द का। इस चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में होगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। एक और वीडियो में बनाया था आवारा शब्द पे, आवारा। आवारा का भी मतलब बड़ा ही प्यारा होता है। आवारा का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि जिसका कोई अपना स्थायी ठिकाना ना हो, लेकिन आज के दिन में कह दिए किसी को आवारा तो अभी देखिएगा मार हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। आवारा, ऐसे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पर, आप जाइएगा, अच्छा खासा वीडियो है। और जितने भी ये शब्द, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो शब्द होते हैं वो बेवफा होते हैं, निकलते हैं किसी अन्य अर्थ में और सफर पे आगे बढ़ते हैं तो किसी अन्य अर्थ में वो सिमट जाते हैं जाकर के। खैर, तो आज साल का आखिरी दिन है, पूरे के पूरे साल में आप लोगों का प्यार मिलता रहा और उम्मीद करता हूं कि नए साल, नए वर्ष में भी आपका साथ मिलता रहेगा और नए साल में और भी कुछ मेहनत किया जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा, आपके दिमाग में भी कोई शब्द हो आता हो, कोई ऐसी कहावत या मुहावरा आता हो जिसमें आपको लगता है कि नहीं इसका अर्थ क्या, जैसा भी मैंने बताया ना कि अक्ल बड़ी या
भैंस, तो इसमें भैंस का क्या अर्थ होता है? एक और मैं वीडियो बनाया था उस पे कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो मैंने बताया था उसमें कुत्ता शब्द है ही नहीं। तो खैर आपके भी दिमाग में अगर ऐसी कोई कहावत या मुहावरे आता हो, कोई शब्द आता हो, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका अर्थ बताने के लिए। ठीक है, जिस तरह से आप उन लोगों ने मुझे हिंदी में पसंद किया है, चूंकि मैं टीचर हूं और जीएस में भी उतनी ही पकड़ है, तो कुछ मैटर पे चर्चा भी हो जाया करती है, आप लोग उसमें भी प्यार दे ही रहे हैं। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार सफर के साथ, हम लोग भी नए साल, कल हो जाएगा नया साल, तो नए साल पे भी ऐसे ही हम लोगों का सफर जारी रहेगा। ठीक है, चलिए तब तक आप अपना ख्याल रखिए।